एक सुंदर वन का घना जंगल था। उस घने जंगल में काफी गर्मी हो रही थी, क्योंकि अब के गर्मी पिछले साल से बहुत ज्यादा थी। इसके जंगल के पक्षी सारे अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था बाहर जाएंगे तो ये गर्मी मार डालेगी। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोता घर में ही बैठे होते हैं। उनके पास भी खाने को एक अनाज का दाना नहीं होता। तभी रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, तुम्हें पता भी है ना कि अब के बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है। ये गर्मी तो पहले साल से भी काफी हो रही है। जंगल के पक्षियों ने पहले ही अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब के गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। मिट्ठू जी, तुम जंगल जाकर कहीं से अनाज ढूंढ कर लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे क्या बात कर रही हो रानो चिड़िया, तुम पागल भी हो क्या? बताओ, ऐसी गर्मी में जंगल क्या करूँगा जाके? मैं तो मारा जाऊँगा। अब मैं बताओ कर भी क्या सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही थोड़ी देर के बाद सूरज ढलेगा, मैं वैसे ही जंगल का ओर चला जाऊँगा और वहाँ से दाना लेकर वापसी घर के लिए आ जाऊँगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं थोड़ी ही देर में दाना लेने जंगल में जाता हूँ। मिट्ठू तोता जंगल की ओर आने लगता है और एक नदी किनारे बैठ जाता है। मिट्ठू तोता इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं भी अनाज के दाने नहीं मिलते। फिर वे वहाँ से उड़ जाता है और वे उड़तो एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है और वे मनी मन सोचता है, अरे ये क्या हुआ? मेरा आने का क्या फायदा इतनी गर्मी में, जहाँ मुझे अनाज का एक दाना नहीं मिला? मैं रानो चिड़िया को क्या जवाब दूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं घर की ओर निकल जाता हूँ। मैं रानो चिड़िया से सारी बात बता दूंगा। चलो, अब गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है और इधर अपने घर वापसी आ जाता है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से सारी बात बताने लगता है। अरे रानो चिड़िया, मुझे कहीं भी अनाज का एक दाना नहीं मिला। मैंने हर जगह ढूंढा, मगर मुझे कहीं भी अनाज नहीं मिला। मैं तो सोच रहा हूँ कि जंगल के पक्षियों ने ही अनाज को इकट्ठा करके अपने घरों में रख लिया है। अब बस तुम ही कुछ मदद कर सकती हो, जिससे इस गर्मी में हम खाना खा सके। ये गर्मी भी तो देखो कितनी तेज हो रही है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुमसे ये काम होएगा नहीं। बताओ, इतना आसान काम दिया था, तुमसे तो भी नहीं हुआ। अब मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैं जंगल जाकर अपने दोस्त कबूतर भैया के पास जाती हूँ। मैं उनसे सारी बात बता दूंगी। वे मेरी बात सुनकर मेरी मदद करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि इतनी गर्मी में कभी भी बारिश आ सकती है। मैं जल्द लौट कर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल की ओर बंटी कबूतर के घर आने लगती है और इधर बंटी कबूतर के घर आकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया मनी मन सोचती है, अरे ये तो घर मुझे कबूतर भैया का लग रहा है। अब मैं इसके अंदर चलकर देखती हूँ, क्या पता कबूतर भैया इसका अंदर ही बैठा हो। रानो चिड़िया कबूतर के घर के अंदर आ जाती है और कबूतर रानो चिड़िया को देखकर कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो चिड़िया, तुम इतनी गर्मी में मेरे घर पर आई हो? तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी हो रही है। ये गर्मी तो पहले साल से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बताओ बताओ, तुम्हें किस चीज़ की मदद चाहिए और तुम मेरे घर पर किस काम से आई हो? बताओ रानो बहन। अरे कबूतर भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और जंगल के पक्षियों ने अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था अब क्या गर्मी इतनी काफ़ी होगी। हमको नहीं पता था। हम जैसे ही जंगल अनाज ढूंढने गए, हमें अनाज का एक दाना नहीं मिला। बंटी भैया, तुम हमारी मदद कर दो ना, जिससे हम इतनी गर्मी में अनाज का खा सके,
क्योंकि हमारे पास खाने को भी एक अनाज का दाना नहीं है। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया। अरे ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बताओ, तुम्हें पता नहीं था क्या इतनी तेज गर्मी आपके जंगल में पड़ेगी? क्योंकि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं रानो चिड़िया, तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। तुम मेरे साथ लाडो चिड़िया के पास चलो। जब हम लाडो चिड़िया से सारी बात बता देंगे तो लाडो चिड़िया हमारी जरूर मदद करेंगी। लाडो चिड़िया जंगल के बीचों बीच घर बना कर रहती हैं। चलो अब जल्दी से देर मत करो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इधर लाडो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी लाडो चिड़िया के पास बंटी कबूतर और रानो चिड़िया भी आकर बैठ जाते हैं। लाडो चिड़िया बंटी कबूतर को देखकर कहती है, अरे कबूतर भैया, आप मेरे घर पर? क्या बात कबूतर भैया, तुम तो मेरे घर अब आते जाते भी नहीं हो। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? बताओ कबूतर भैया। और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं। बताओ बताओ कबूतर भैया, तुम इतनी गर्मी में मेरे पास? बताओ, कुछ मदद चाहिए क्या कबूतर भैया? अरे नहीं लाडो चिड़िया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब मुझसे इतना चला नहीं जाता और ना ही इतना उड़ा जाता है क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारे पास तो मदद को आया था। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चिड़िया है। इनके पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और ऊपर से ये गर्मी, पता नहीं अब के इस साल कितनी गर्मी हो रही है। ये तो पिछले साल से भी बहुत ज्यादा हो रही है। लाडो चिड़िया, तुम इनकी मदद कर दो ना। मैं बहुत दूर से इन्हें तुम्हारे पास मदद को लेकर आया हूँ। अरे कबूतर भैया, ये बात है क्या? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बताओ, इन्हें पहले नहीं पता था क्या अब के इतनी गर्मी होगी? मैं अनाज को इकट्ठा कर लूँ। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी दोस्त है तो ये मेरी भी दोस्त हुई। मैं इनकी जरूर मदद करूँगी। देखो दोनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपने खेत में लेकर चलती हूँ। मैंने अपने खेत में आइसक्रीम की खेती कर रखी है और वे ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है। तुम देखकर एक बार तुम देखोगे तो अपना आप ही समझ जाओगे क्योंकि इतनी गर्मी में वे आइसक्रीम पलंगती नहीं है। चलो चलो दोनों, मैं तुम्हें अपने आइसक्रीम के खेत में लेकर चलती हूँ। लाडो चिड़िया उन दोनों को अपने आइसक्रीम के खेत में ले आती है और दोनों ही क्या देखते हैं कि लाडो चिड़िया के खेत में इतने सारे आइसक्रीम के पेड़ खड़े होते हैं और उन पर रंग बिरंगी प्यारी प्यारी आइसक्रीम लगी होती है। देखकर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, अरे लाडो बहन, देखो तुम्हारे खेत में 3 आइसक्रीम के पेड़ खड़े हैं और इन पर तो देखो कितनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम लगी है। लाडो बहन, तुम एक काम करो ना, मुझे ना एक टोकरी आइसक्रीम की दे दो। मैं ले जाकर अपने खेत में लगा देती हूँ। मैं भी तो देखूँ ये आइसक्रीम के पेड़ होते हैं या नहीं। लाओ लाओ, अब तुम मुझे जल्दी से एक टोकरी आइसक्रीम की दे दो क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। गर्मी आज बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अरे हाँ रानो बहन, जरूर जरूर, मैं तुम्हें थोड़ी सी आइसक्रीम दे देती हूँ, मगर मेरी एक बात ध्यान रखना। जब तुम इन्हें ले जाकर अपने खेत में लगा दोगे, लगाने के बाद जैसे ही तुम 1 महीने के बाद जाकर देखना, ये आइसक्रीम पेड़ में बदल जाएंगी और उन पर बहुत ही प्यारी प्यारी आइसक्रीम लगी होगी। ले जाओ, अब तुम जल्दी से एक टोकरी आइसक्रीम की ले जाओ। रानो चिड़िया अपने खेत में आकर बैठ जाती है और उन 3 आइसक्रीम को अपने खेत में लगा देती है और फिर मनी मन सोचने लगती है, चलो ये तो काम बहुत बढ़िया ही हुआ। मुझे 3 जादुई आइसक्रीम मिल गई। अब मैंने भी अपने खेत में लगा दी। अब मैं 1 महीने के बाद आकर देखूंगी कि ये मेरी आइसक्रीम पेड़ में बदलती है या नहीं।
ऐसा हो गया तो फिर जंगल में किसी के पास भी आइसक्रीम वाले पेड़ नहीं रहेंगे, सिर्फ मुझे छोड़कर। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ समय के बाद आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। इधर मिट्ठू तोता बैठा हुआ अपनी पत्नी रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि बारिश बहुत तेज पड़ रही होती है। तभी रानो चुड़िया आ जाती है और मिट्ठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम इतने लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं था क्या बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? रानो चुड़िया, तुम अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास गए थे, बताओ बंटी कबूतर ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिट्ठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतने ज़्यादा पड़ेगी। मैं तो सोच रही थी कि ये अभी नहीं पड़ेगी। मिट्ठू जी, जैसे मैं बंटी कबूतर के पास गई मदद लेने, तो बंटी कबूतर ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ लाडो चुड़िया के पास। वे मुझे अपने दोस्त लाडो चुड़िया के पास ले गए। लाडो चुड़िया से जैसे सारी बात बताई तो लाडो चुड़िया हमें अपने ज़मीन में ले गई। उनके ज़मीन में 2 आइसक्रीम के पेड़ खड़े थे। उन्होंने मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दी और वो मैंने ले जाकर अपने ज़मीन में लगा दी। मिट्ठू जी, अब हम 1 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि हमें भी आइसक्रीम के पेड़ में बदलते हैं या नहीं। तुम्हें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही 1 महीने के बाद सुबह होती है, दोनों ही अपने खेत में आ जाते हैं और वे क्या देखते हैं कि उनके खेत में 3 प्यारे प्यारे आइसक्रीम के पेड़ खड़े होते हैं। दोनों देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं और मिट्ठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, देखो हमारे खेत में तो 3 आइसक्रीम के पेड़ खड़े हैं और इन पर तो देखो कितनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम लगी है। अब तो हमारे मजे आ जाएंगे, क्योंकि जंगल में कहीं भी किसी के पास आइसक्रीम के पेड़ नहीं हैं, सिर्फ हम दोनों के अलावा। चलो जल्दी से 1-2 टोकरी आइसक्रीम की तोड़ लो, मैं जल्दी से जल्दी बाजार में बेच आऊँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जा तो साथ ही बिक जाएगी। चलो अब देर मत करो, जल्दी से 1-2 टोकरी आइसक्रीम की तोड़ लो, क्योंकि इनकी बहुत डिमांड है बाजार में। क्योंकि जा तो साथी पक्षी सारे आइसक्रीम को खरीद लेंगे। ये गर्मी में आइसक्रीम पक्षियों के लिए बहुत राहत मिलेगी।